नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है वो फैसला सुनाया बुलडोजर को लेकर। लगातार बुलडोजर राज पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे कि बुलडोजर चला दिया जाता है, और ये शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से, यानी कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई थी कि बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चीज कही, जिसके बाद लगातार तमाम नेताओं के बयान भी आए, विपक्ष के भी बयान आए कि न्याय मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर कोई कन्विक्ट भी होगा, यानी कि कोई जिस पर इल्जाम होगा, जिस पर ब्लेम होगा, आप उसके घर पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये बुलडोजर की जो राजनीति है, रणनीति है, पूरे तरीके से इसको बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। और इसी के साथ देखिए, हमारे साथ तमाम एडवोकेट्स आज मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा फैसला आया, क्योंकि बुलडोज़र के ऊपर तमाम खबरें आई। कभी महाराष्ट्र में बुलडोज़र चल रहा है, कभी यूपी में बुलडोज़र चल रहा है, और लगातार खबरें ये रहती थी कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र ज़्यादा चलते हैं। मैं जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जो कानून के अनुसार हमारे देश में आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते यदि वो कानून सम्मत नहीं है, एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ, ओनली देन यू कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए हैं। उसमें वेरियस राइट्स के साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी का भी है कि हमें भारत के नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि हम अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन को संभाल कर रख सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं। उसमें कोई भी राजकीय हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, हर तरह का कानून है। तो योगी सरकार ने या अन्य सरकारों ने, राजस्थान सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के मकानों को ढहाया है, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो अपराध के ट्रायल होनी चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और सुनवाई के बाद जो दोषी है उसको कानून के अनुसार, आईपीसी के अनुसार या भारतीय न्याय संहिता जो अब आई है उसके अनुसार उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ना कि आप एक आँख के बदले आँख और कान के बदले कान और जीभ के बदले जब वो शासन को आप प्रजातंत्र में नहीं दोहरा सकते। बुलडोजर से मुसलमानों को जोड़ दिया जाता है, मतलब हिंदुओं के घर बुलडोजर नहीं चला, लखनऊ में हिंदुओं के घर बुलडोजर चला, अकबर नगर पूरा का पूरा ढह गया। दुर्भाग्य ये है कि इस सरकार में मुसलमानों के प्रति या ईसाइयों के प्रति एक दुर्भावना का वातावरण पैदा करने में शिरकत की है। ये कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, किंतु कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जहाँ भी देखा जा रहा है, अभी आपने देखा हेमंत बिस्वा ने असम में मुसलमानों को जो 2 घंटे का 1924 से अधिकार मिला था, तो 2 घंटे के लिए नमाज के लिए वो छुट्टी करते थे शुक्रवार को, वो बंद कर दिया है। कारण ये है कि रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी का ये सिद्धांत है कि हर व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने एक्शन लेना है उसको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, उसको सफाई देने का मौका दिया चाहिए। Nobody shall be condemned unheard according to the rule of law and according to the Constitution of India. So compliment has to be given to the Honorable Mr. Justice B.R. Gawai and Mr. Justice K.V. Viswanathan for such a bold decision they have given, that even if somebody has found guilty, his property cannot be demolished, but only the punishment will be given what is prescribed under the law for a particular offense. कहीं ना कहीं ये खौफ बनाने का तो एक तरीका था ना, कि देखिए एक डर तो रहता था ना अपराधी के मन में भी कि हाँ बुलडोजर राज चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे कहा जाता है कि यूपी में भी इस तरीके से भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ, क्राइम्स बहुत कम होने लगे। ये कहना
कि इस प्रकार के बुलडोज़र की प्रणाली का इस्तेमाल करने से अपराधों में कमी आई है, तो ये हमारी मूर्खता होगी। हाँ, रोज़मर्रा रेप्स के केसेस हो रहे हैं, हाँ, अन्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, बाल अपराध हो रहे हैं, महिला अपराध हो रहे हैं। अगर पूरे देश में भय का जो वातावरण है, जो हमारा इवन आर्टिकल 19(1)(c जो कहता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके लिए जिसने भी जबान खोली उसी को जेल में डाल दिया गया है। आपने देखा BR गवई की बेंच ने अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जमानत दी, मनीष सिसोदिया को जमानत दी, के सविता को जमानत दी, एक और नायर को जमानत दी है। अभी भी 4 साल से चीफ मिनिस्टर अंदर जेल के बंद है। अरे भाई, ट्रायल तो करिए आप एक ईडी को कह के और जेल में डालकर बगैर न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए इस देश में वो नहीं चल सकता। आप चूंकि सत्ता में हैं, कोई आपके खिलाफ आज आवाज़ उठाने के साहस नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि देश से प्रजातंत्र का गला घोट दिया जाएगा। आप कह रहे हैं ईडी भी इन्हीं के हाथ में है। ईडी इनके हाथ में, CBI इनके हाथ में, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। इस देश ने 1975 में इमरजेंसी जैसे कुशासन को कुचल डाला। पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट को ये दिख रहा है कि चलिए ऐसा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया है, तो फिर कहाँ है? कोर्ट को फैसला सुना दे फिर कोर्ट की, हाँ भाई जमानत हमेशा एक परमानेंट जमानत है, टेम्पररी जमानत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत जनता की है। हाँ, देश की जनता सब देख रही है, और देश की जनता को जब समय मिला, अभी 4 जून के परिणाम इस बात को घोषित करते हैं कि देश की जनता न्याय करेगी और न्याय करती रही है। तो फिर से सरकार बनवा दी देश की जनता ने। ये तो बैसाखी वाली सरकार है। बैसाखी, अगर ये तो बैसाखी वाली सरकार है, अगर नीतीश बिहार के चीफ मिनिस्टर और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के, जो खुद भी दोषी है, चंद्रबाबू नायडू खुद भी जेल में रहे, उनकी बैसाखी से ये सरकार चल रही है। अच्छा, अपना इनका तो बहुमत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनकर एक सरकार आई है, एक मेजॉरिटी ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार अपनी मेजॉरिटी तय की है, तो सरकार चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अभी देखिए आप, हरियाणा के इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ, झारखंड के इलेक्शन होने वाले हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन होने वाले हैं। फिर जनता बताएगी कि जनता क्या न्याय करना चाहती है। मतलब आप कह रहे हैं हरियाणा में भी खेल बदल सकता है इस बार? हरियाणा में तो इस बड़ा एक बात की पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि इस अधिनायकवादी सरकार को बहुत ही जल्दी भारत की जनता उखाड़ फेंकेगी। इतना आक्रोश क्यों है सर? मतलब इतना आक्रोश, इतना कुछ किया ही देश नहीं, के प्रजातंत्र 11 साल को, में। देश के मौलिक सिद्धांतों को, देश के मौलिक अधिकारों का, देश की जातीयता का, देश के धर्मों का जिस प्रकार से हनन हो रहा है, वो देश की जनता बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।